यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ देखिए, आज हम बात करेंगे सामान्य गुण। किसके सामान्य गुण? अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या क्या है। पहला याद रखना है आपको कि अम्ल कौन? अम्ल जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल। जबकि क्षार क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पहला गुण हो गया। दूसरा क्या है? अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये पेपर में आ चुका है बेटा, ध्यान रखना कि H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? जिंक धातु से कराई जाती है। जिंक धातु से कराने पर जो लवण का निर्माण होता है वो होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आ गई समझ में बेटा? ठीक है ना? क्लियर है? और ये डायग्राम ढंग से देख लो बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि ये पेपर में लगातार 3 साल आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन इसको आंसर यही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या होगा जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी? पहला। फिर दूसरा कि इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया कि जब जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? जिंक की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? अम्ल से। और उस अम्ल का नाम और दिया उसने क्या? H2SO4 से। तो निकलने वाली गैस का नाम बताइए और नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है ना? तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये हम पहले बनवा चुके हैं बेटा। ठीक, तो इसके दौरान कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखते। आप खुद देखो, आपके घर में अचार होते हैं ना, जो अचार हैं इनको किस में लगाया जाए? जैसे भाई कैरी का अचार है या फिर नींबू का है, तो इनको किसी मेटल के बर्तन में रखते हैं क्या? नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तनों में रखा जाता है या फिर प्लास्टिक मेड में रखा जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो है तो अम्ल, और अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा। जो भाई बर्तन है आपके किसके? धातु के। उससे अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन उसे दूषित कर देगी। ठीक है ना? जहर का काम करेगी। तो जिंक धातु की क्षार NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पहले एक बार पेपर में आ चुका है। तो देखिए होता क्या है यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब NaOH है। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? जिंक से हो रही है। किससे हो रही है? जिंक से। और क्या बना रहा है? सोडियम जिंकेट। ये अपन को याद रखना है कि बनता क्या है बेटा? सोडियम जिंकेट। क्या बनता है अपन को? सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे के सारे क्षार अम्ल, सारे के सारे क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखो आ गई ये बात। परंतु सभी धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। अब नेक्स्ट कौन सा है? धातु अम्ल धातु ऑक्साइड। भाई देखना कौन किसकी बात कर रहा है? अम्ल किसके साथ? धातु ऑक्साइड। किसके साथ बेटा? धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। जैसे ये रहा देखो Cu कॉपर और ऑक्साइड। सर ये धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं? तो भाई धातु ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जब किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी जाए। किससे करा दी जाए? ऑक्सीजन से। किसकी अभिक्रिया करा दी जाए? धातु की। तो जब कभी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड बन जाएगा। देखो कॉपर की ऑक्सीजन से कराई तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से कराई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम की ऑक्सीजन से कराई तो सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। आ गई समझ में? ठीक है ना? तो ये इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? अम्ल से। अम्ल से कराने पर क्या बन जाएगा? CuCl2 प्लस H2O बन जाता है। अब एक क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है वो आपको याद रखना है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? कैसी होती है बेटा? याद रखना आपको, क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। भाई देखो आप 1 मिनट के लिए सोचो, ये क्या है? पता नहीं मुझे। ये क्या है? अम्ल। और ये क्या बन रहा है? लवण। तो लवण कब बनेगा? जब अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? क्षार से। किससे अभिक्रिया करेगा? क्षार से। मतलब ये क्या होना चाहिए यहाँ पर?
क्षार होना चाहिए ना, आगे समझ में। तो ये क्या हो जाएगा क्षार, और ये क्या हो जाएगा अम्ल, और क्या बना लेगा लवण और जल। क्लियर इट, आगे समझ में। अब ये आपसे यदि एक नंबर में पूछे कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्या बताओगे, कैसी होती है धातु, इसकी ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है। अच्छा सर, वो तो किसकी हो गई, धातु ऑक्साइड की, और अधातु ऑक्साइड की कैसी होगी। अरे भाई, जब धातु ऑक्साइड की कैसी होती है, क्षारीय, तो अधातु ऑक्साइड की कैसी होगी, अम्लीय। याद रखो, अधातु और अम्लीय दोनों में असमान है, तो याद रह जाएगा ना बेटा। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। देखो यहाँ पर धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराई है, क्षार से, तो क्या बनेगा यहाँ पर लवण बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है क्षार। लवण का निर्माण कब होगा, जब क्षार की अभिक्रिया किससे हो, अम्ल से हो। किससे हो, अम्ल से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अम्ल होगा, और ये क्या होगा क्षार। अभिक्रिया बन क्या बना, लवण और जल बना लेता, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया अधातु, और क्षार को आपको बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अभिक्रिया क्या बना लेगा, लवण बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जल के अणु का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। याद रखना है अपन को। दूसरी बात आ जाओ, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड, कौन से बेटा, अधात्विक या अधातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, अर्थात ये कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सभी अम्ल व क्षार के जलीय विलयन, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, जलीय विलयन का मतलब जल में घोलना। यदि अम्ल को जल में घोलेंगे तो वो अम्लीय जलीय विलयन हो जाएगा, और क्षार को घोलेंगे तो क्षारीय जलीय विलयन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अम्ल या क्षार के जलीय विलयन क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य के रूप में काम में लिए जाते हैं, मतलब कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब देखिए बेटा, ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सभी अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके अपने गुणधर्म को खो देते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। ये हो गया अपना यहाँ पर इसके सामान्य गुण, किसके, अम्ल के और क्षार के।